Hello and welcome students. Today we will again continuing with class 9 geography chapter 2. Previously we have already discussed about how the Himalayan mountain and northern plain of India formed, which is the basic information about these two physiographical division of India. In today's session of this class we will discuss about Himalayan mountain range at present. So let's begin it with Himalayas. So the Himalayas are geologically young and structurally fold mountain. अब ऐसा क्यों कहा गया कि हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग है? तो अगर देखा जाए इसके फॉर्मेशन टाइम को तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, सो ये काफ़ी नए माउंटेन है एंड कंपैरिजन टू द अदर स्ट्रक्चर, अदर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ, इनकी जो एज है वो काफ़ी कम है, ये काफ़ी नए स्ट्रक्चर है. दैट्स वाई इट नोन एज द जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन. कहने का मतलब क्या हुआ? जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तो क्या हुआ? बीच का जो तेथिस सी का हिस्सा था वो फोल्ड होकर ऊपर की ओर उठ गया, तो क्या बना? यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुआ. दैट्स वाई स्ट्रक्चरली fold mountain. So always remember that it's very important line whenever you describe the Himalaya. Always remember, start with Himalayas are geologically young and structurally fold mountain. So let's begin it. अब इसके बारे में कुछ और information देखते हैं. हिमालय कहाँ लोकेट करते हैं? हिमालयाज लोकेट इन नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पे या नॉर्दर्न फ्रंटियर पे है. इट रन बिटवीन इंदस एंड ब्रह्मपुत्र. हिमालय कहाँ पे रन करता है? इंदस, यानी इंदस रिवर यहाँ है, दिस इज अ इंदस रिवर एंड देयर इज अ ब्रह्मपुत्र रिवर. इनके बीच में है सिचुएटेड, इनके बीच में सिचुएटेड है. एंड हिमालयाज रिप्रेजेंट the loftiest one of the most rugged mountain barrier of the world, which cover 2,400 kilometer of distance, with its width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. अब हिमालय जो है वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ इंडिया के, पूरी दुनिया में जो सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है वो डेफिनेटली हिमालयाज में ही रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, ये कोई एक माउंटेन नहीं है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन है. ये माउंटेन का एक समूह है, एक श्रृंखला है माउंटेन की, जो हम देखते हैं पैरेलल रेंज के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलती है. तो यहाँ वर्ल्ड के बहुत लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड कहने का मतलब हुआ काफ़ी हार्श टाइप ऑफ, यानी इनकी जो मतलब इनकी जो फॉर्मेशन है, जो इनकी फॉर्मेशन टाइप रॉक फॉर्मेशन है वो काफ़ी हार्श है, जैसे ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बने हुए हैं, तो इसलिए इन्हें मोस्ट रग्ड माउंटेन कहा गया है, जहाँ किसी तरह की कोई वेजिटेशन आसानी से नहीं उग पाती है या ग्रो नहीं कर पाती है. तो देखते हैं. और बैरियर, ऑब्वियसली दे प्रोवाइड अ बैरियर इन आवर नॉर्दर्न फ्रंटियर. हिस्ट्री है कि हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जब भी इंडिया में कहीं से भी अटैक हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हुआ है, ना कि नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर से हुआ. क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न फ्रंटियर में वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन यानी हिमालयाज रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंड इट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम 2,400 किलोमीटर. अब अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है? 2,400 किलोमीटर है. और इसका जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो क्या करती है? वेरी करती है, अलग अलग एरिया में वेरी करती है. जैसे 400 किलोमीटर कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है. तो ऐसा क्यों है कि एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न, यानी एल्टीट्यूडनल यानी हिमालयन माउंटेन्स की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है और वेस्टर्न साइड यानी जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं वेस्टर्न हाल्फ की तरफ जाते हैं, ये ईस्ट है, तो जब हम इधर आएंगे तो क्या होगा? ये वेस्ट होगा.
तो जब वेस्टर्न हाल्फ की तरफ जाते हैं तो ये धीरे धीरे इसकी जो ऊंचाई है माउंटेन्स की वो कम होती चली जाती है और इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें इस इमेज को देखना होगा और हमें याद करना होगा कि हिमालयन माउंटेन जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुए थे। तो देखते हैं, जब यूरेशियाई प्लेट से, ठीक है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो देखो इसका शेप देख रहे हो, ये कैसे है, ये ऐसे घूम कर यहाँ से जाकर टकराया। यानी ये वाला जो हिस्सा था, यानी जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, आज जो ईस्टर्न पार्ट है, ये पहले टकराया था किससे? यूरेशियाई प्लेट से। इसलिए यहाँ के जो माउंटेन है वो ज़्यादा, उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हुई, वो ज़्यादा इवैल्यूएट हुए, तो उनका इवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हुआ है। इसलिए यहाँ माउंटेन की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न साइड में, और वहीं वेस्टर्न साइड बाद में टकराया। क्योंकि देखो जब हम देखते हैं कि ये हिस्सा ऐसे है और ये धीरे 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 इधर की ओर मूव कर रहा है और मूव करते हुए इधर टकराया, यानी ये हिस्सा पहले टकराया, जिसकी वजह से ईस्टर्न हाल्फ में ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट पीक है कंपैरिजन टू वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि जो विड्थ है वो वेस्टर्न साइड में क्यों ज़्यादा है और यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ एल्टीट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा हुआ है। सो द हिमालय कंसिस्ट द 3 पैरेलल रेंज। अब हिमालय में क्या है, 3 पैरेलल रेंज है। अब पैरेलल रेंज कहने का मतलब क्या है कि एक रेंज ऐसे है, फिर दूसरी ऐसे है, और तीसरी, सॉरी इट्स पैरेलल, सो तो अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, देन वेट अ मिनट, तो पहली ऐसे है, दूसरी और तीसरी। तो इस तरह से हिमालय क्या है, इसका एक पैरेलल रेंज है, और इन पैरेलल रेंज को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि अब हम लोग देखते हैं। हिमालय कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि पैरेलल तो ऐसे है, ये तो लैटिट्यूड है, तो हम लोग इसको लॉन्गिट्यूड क्यों कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेटा है वो लैटिट्यूड है, तो मतलब ये लेटा हुआ लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है, तो ये तो लैटिट्यूड्स है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसलिए कह रहे हैं, अब इसे हम लॉन्गिट्यूडनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, यानी जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, जैसे हम देख रहे हैं ये लाइन, ये क्या कहलाती है, लैटिट्यूड, और जब ऊपर से नीचे की ओर यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड। तो सिमिलरली जब इंडियन मैप में हम देखेंगे कि हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तब हमें यहाँ 3 रेंज मिलती हैं, तो इसलिए इसे नॉर्थ टू साउथ 3 पैरेलल रेंज के रूप में जाना जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या कहा, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब कौन कौन से हैं, द ग्रेट हिमालय क्योंकि वो ग्रेट है, बड़ा है। इनर हिमालय, अब इसे इनर हिमालय क्यों कहेंगे ये भी देखेंगे हम, और इसे हिमाद्री क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। हिमाचल और मिडिल हिमालय, जो बीच का पार्ट है उसे हिमाचल या मिडिल हिमालय कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी देखते हैं। शिवालिक, एंड थर्ड लास्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, शिवालिक। तो अब हम एक एक करके इन सब पार्ट्स को, इन सब क्लासिफिकेशन को एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। चलो, सो लेट्स बिगिन। द ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। अब हिमालय के फर्स्ट डिवीज़न को ग्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़ा है, सबसे लंबा है, बड़ा है, लॉफ्टीएस्ट पीक है, इसलिए इसको ग्रेट कहते हैं। इनर, अब इनर हिमालय क्यों कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कौन सा हिमालय का पार्ट, यानी कौन सा जो पैरेलल रेंज है, जैसे ये एक रेंज है ऊपर का, ये एक रेंज है और फिर नीचे का रेंज है। तो जब इनर रेंज कौन सा है, हमें लगेगा इनर रेंज कौन सा है, ये रेंज इनर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनर रेंज की, यानी जब हम इसका फॉर्मेशन को याद करते हैं, फिर से याद करो कि फॉर्मेशन क्या है, यानी ये हिस्सा पहले टकराया था किससे, यूरेशियाई प्लेट से, तो यानी ये हिस्सा पहले बना होगा। ठीक है, यहाँ पे लॉफ्टीएस्ट पीक इसलिए ज़्यादा है,
तो ये हिस्सा अगर पहले बना तो दैट्स वाई इट नोन एज द इनर हिमालय, ठीक है। एंड हिमाद्री, अब हिमाद्री क्यों कहते हैं इसको? तो हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब ही है हिम, हिम और आद्री यानी हिम का घर, यानी वो पहाड़, हिम यानी बर्फ, आद्री मतलब पहाड़, यानी वो पहाड़ जो बर्फ से बने हैं। तो क्या हिमालय बर्फ से बने हैं? नहीं, हिमालय बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। ओके, अब ये सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। जैसा हम लोग हिंदी की कविताओं में पढ़ते हैं कि ओढ़े बर्फ की दुशाला, ये मतलब क्या हुआ? जो सालों भर बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। कौन ओढ़े रहते हैं? हिमालयास। सो दैट्स वाई इट नोन एज द हिमाद्री। अब हम देखते हैं कि ये क्या है? इंडिया का मोस्ट नॉर्थ रेंज है, यानी नॉर्दर्न रेंज है, एंड द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग द लॉफ्टीएस्ट पीक 6000 मीटर एवरेज हाइट। अब इसकी ये जो एवरेज हाइट है, अब देखते हैं कि जब इस पार्टिकुलर पार्ट को देखोगे, बुक में अपने मैप में देखते जाओ कि ये जो पार्ट है ये क्या है? कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यू माउंटेन चला आ रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ ब्रेक है, फिर यहाँ माउंटेन, फिर ब्रेक, फिर माउंटेन, फिर से ब्रेक। तो ये जो पार्ट है, ये जो इनर हिमालय या हिमाद्री का जो पार्ट है, ये पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, ऐसे तो सबसे हाईएस्ट जो है 8848 है, और अप्रॉक्स 900 है, सॉरी अप्रॉक्स 9000 है, बट एवरेज हाइट जो है वो क्या है? 6000 मीटर है। एंड द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर। अब ये असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये एक हिमालयन माउंटेन है, इसको इमेज से समझने की कोशिश करते हैं, पर जब इसको हम हाफ डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग सिमेट्री में करते हैं मैथ्स में, तो क्या होता है? ये पार्ट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और ये वाला जो पार्ट है वो छोटा दिख रहा है, यानी ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई इट नोन एज द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. Clear? So the core of Great Himalayas is completely made by the granite and it's perennially snow bounded. तो हम देखते हैं कि जो कोर है, अब हम यहाँ में याद करना होगा फिर से इसके फॉर्मेशन को कि ये कैसे बना था। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस प्लेट से टकराई? यूरेशियाई प्लेट से टकराई। तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो ऊपर क्या था? तेथिस सी था, तो ऊपरी पार्ट जो है वो तो सेडिमेंट्स है, लेकिन जो इनर पार्ट है, क्योंकि यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट थी जो कि बेसिकली ग्रेनाइट से बनी थी, इसलिए हिमालय का जो कोर है वो भी किससे बना है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। एंड इट्स पेरिनियली स्नो बाउंडेड, यानी ये सालों भर क्या है? इतने लॉफ्टीएस्ट है कि सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। अब ये बर्फ से क्यों ढके रहते हैं? कोई जाकर वहाँ बर्फ डाल देता है या बर्फ लगाने की मशीन लगा दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता चला जाता है, और एवरी 32 मीटर्स पे क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। तो और हिमालयन माउंटेन की ऊंचाई क्या है? एवरेज ऊंचाई 6000 है। तो यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, और माउंटेन की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो माउंटेन है हमेशा स्नो से ढके रहते हैं। देयर इज नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट्स फ्रॉम दिस रेंज, यानी हिमालय की इस रेंज यानी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री से कई सारी ग्लेशियर्स निकलती हैं। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क, लिस्ट आउट ऑल द ग्लेशियर विच descend from the Himalayan range. तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हिमाचल और जो हिमालयाज हैं, सॉरी हिमाचल और शिवालिक किस तरह से फैले हुए हैं इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। सो लेट्स बिगिन टू सी द मोस्ट लॉफ्टीएस्ट पीक ऑफ हिमाद्री।
तो अब देखते हैं कि ये जो हिमाद्री और ग्रेट हिमालय है इसमें कौन कौन से लॉफ्टियस्ट पीक हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी लॉफ्टियस्ट पीक होंगे वो सब इंडिया में ही होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से पीक है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, नमचा बरवा एंड गुरला मंदाथा। अब क्या है, माउंट एवरेस्ट देखते हैं। नेपाल में हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, पर इसका जो मेजर पार्ट है वो नेपाल में है और इसकी हाइट यहाँ दी हुई है, ठीक है। एंड कंचनजंगा इंडिया में है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेत इंडिया में, नमचा बरवा इंडिया एंड अगेन गोरला मंदाता जो है वो नेपाल में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ इमेजेस हम लोग देख लेते हैं माउंटेन्स की। दिस इज द ग्रेट माउंट एवरेस्ट एंड दिस इज द कंचनजंगा एंड द कैलाश पर्वत, ठीक है। दीज आर द, अब देखो इसमें K2 का जिक्र नहीं किया गया। ये जो हमने अभी लिस्ट देखा इसमें K2 का कहीं भी नाम नहीं था। क्यों नहीं था? तो अब देखते हैं कि क्यों नहीं था। अब सभी लोग अपने बुक में इस मैप को निकाल लेंगे और पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं K2 इस जगह पे है, लेकिन क्या है कि अब अगर देखा जाए इंडिया का मैप को तो ये तो पूरा इंडिया का मैप है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, जो ये हिस्सा है, वेट अ मिनट, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन हमारे लिए तो पूरा इंडिया एक अभिन्न अंग है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है इसलिए ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है इसलिए इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने उस लिस्ट में K2 का नाम नहीं लिया। और अगर इंडिया के लॉफ्टिएस्ट पीक की बात की जाए तो वो क्या है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत है, उसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा जास्कर रेंज है एंड शिवालिक है, देन एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। एंड also you have to done this map in your copy as today's homework, okay।